जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रिय टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करते हैं मस्त ज़बरदस्त होंगे। देखिए, आज क्लास नंबर 14 है। ओवरऑल बात करें रेशियो का तो 14 नंबर का क्लास है, लेकिन जब बात करें केवल आयु का, केवल एज का, तो ये क्लास नंबर 2 है। और हम बताए थे कि 2 क्लास में समाप्त करेंगे। किसी कारण से यहाँ स्टूडियो में कुछ काम चल रहा था, इसीलिए 2-3 दिन से आप सब तक वीडियो नहीं पहुँच पा रहा होगा, लेकिन आज से कंटिन्यू रहेगा। देखिए, ये प्रश्न होमवर्क था, पहले इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, वर्तमान में सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात इतना है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष बाद सुमित की आयु का प्रकाश की आयु से अनुपात होगा। क्या अनुपात होगा, यही पूछना चाह रहा है। देखिए, पिछले क्लास में बताए थे कुछ कि 2 व्यक्ति का जो एज डिफरेंस होता है वह हमेशा के लिए सेम होता है। जैसे कि मेरे बड़े भैया मेरे से 6 वर्ष के बड़े हैं, तो ये हमेशा के लिए 6 वर्ष के बड़े रहेंगे। इससे समझ सकते हैं कि 2 व्यक्ति का जो एज डिफरेंस है वह हमेशा सेम रहता है। देखिए, बोल रहा है वर्तमान में सुमित और प्रकाश, एक सुमित है और एक प्रकाश है, इनके प्रेजेंट एज का अनुपात क्या है। प्रेजेंट एज का अनुपात तो 2:3 है। 2:3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। जब हम रेशियो में नज़र दौड़ाए कि कितना छोटा है, तो जवाब आया कि 1 छोटा है। सुमित प्रकाश से कितना छोटा है, तो रेशियो में 1 छोटा है, रेशियो में 1 छोटा है। लेकिन जब रियल में बोला जाए तो रियल में 6 वर्ष का छोटा है। 1 का वैल्यू 6 वर्ष हो जाएगा, 1 रेशियो का वैल्यू 6 वर्ष हो गया। पूछना क्या चाह रहा है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। जैसे ये प्रेजेंट का है, इससे पहले जाते थे, पहले होता था और इसके बाद, तो इसके बाद बोला है कि 6 वर्ष के बाद इनके आयु का अनुपात क्या होगा। तो पहले वर्तमान आयु निकालते हैं। वर्तमान आयु सुमित का 2 है रेशियो में, प्रकाश का रेशियो में 3 है। जब 6 से गुना करेंगे तो सुमित का आ जाएगा, और जब 6 से गुना करेंगे तो प्रकाश का आ जाएगा। क्योंकि 1 रेशियो का मान 6, तो 2 रेशियो का मान 12 और 3 रेशियो का मान 18 हो जाएगा। यहाँ तक में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हमें वर्तमान आयु पूछा है, तो जवाब आएगा जी नहीं भैया जी, वर्तमान आयु नहीं पूछा है। 6 वर्ष के बाद बोला है। ये जो हमारा निकला ये प्रेजेंट का निकला है, प्रेजेंट का निकला है। कब का निकला, तो प्रेजेंट का निकला। लेकिन 6 वर्ष बाद बोला है। क्या इसमें हम 6 वर्ष जोड़ करके 6 वर्ष बाद का निकाल दे, तो जवाब आएगा जी हाँ, 6 वर्ष बाद का निकल जाएगा। कितना आ गया, तो 6 तिया 18, 6 चक 24, 3 रेशियो 4। करेक्ट जवाब होगा 3 रेशियो 4, जो काफ़ी लोगों का जवाब आया था कमेंट में, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन क्या बताए थे कि देखने का नज़रिया चेंज कीजिए। सब लोग इस तरह से करते हैं, हम सब इस तरह से नहीं करेंगे। देख पा रहे हैं कि 1 रेशियो का मान 6 है। क्या बोल सकते हैं 6 का मान 1 रेशियो है। 6 का मान 1 रेशियो है, तो यहाँ 6 है, इसका मान कितना होगा, तो जवाब आएगा कि 1 रेशियो होगा। ये 2 रेशियो तो वर्तमान में है, जब 1 रेशियो जोड़ देंगे तो रेशियो 3 आ जाएगा, रेशियो 3। और जब ये 3 में 1 जोड़ेंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तब क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। 3 रेशियो 4 हमारा करेक्ट जवाब होगा। किसका, तो क्वेश्चन नंबर 12 का, जो आप सबके लिए होमवर्क में दिया गया था। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। जो आज फर्स्ट बार देख रहे होंगे इस वीडियो को, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इससे पहले क्लास नंबर 1 को देखिए, ये एज के क्लास नंबर 1 को देखिए, तो काफ़ी अच्छा से समझ में आएगा।
इस प्रश्न को पढ़िए। देखिए, फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात इतना है, उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्या होगा, अंतर पूछना चाह रहा है, अंतर कितना है, तो अंतर देखे कि रेशियो में 5 है। जो भी जवाब आएगा वह 5 के मल्टीपल आएगा, ये 2 तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन इस तरह से नहीं करेंगे, सॉल्व करते हैं हम लोग। फातिमा और अहमद, एक व्यक्ति फातिमा है और एक व्यक्ति अहमद है, इनकी आयु का अनुपात 3:8 है 3:8 है। लेकिन कब का है तो पता नहीं है कि कब का है, और जब कुछ भी ना दिया होता है तो हम लोग परजेंट मानते हैं, परजेंट मानते हैं। और परजेंट को किस प्रकार से लिखते थे, तो डब्बा में लिखते थे 3:4 दिया हुआ है, कब का, तो परजेंट का। उनकी वर्तमान आयु का योग, देखिए वर्तमान आयु का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो रेशियो 3:8 है। जब इसका योग निकालेंगे, जब इसका योग निकालेंगे तो देखिए 8 और 3 11 होता है जोड़ रेशियो में। लेकिन बोलना चाह रहा है कि ये 44 है दोनों का योग, एक रेशियो का निकालेंगे तो 11 चौका 44, 4 आ जाएगा एक रेशियो का मान। उनकी आयु का अंतर कितना है, तो जब फातिमा और अहमद की आयु का अंतर निकालने के लिए गए तो अंतर आया कितना, रेशियो में 5 आया, अंतर रेशियो में 5 आया। लेकिन रियल में बात करें तो रियल में 5 गुना 4, 5 चौका 20 हो जाएगा, जवाब 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि अंतर बोला था। या तो कर सकते हैं 4 तिया 12 और 8 चौक 32, जब 12 में 32 को घटाइएगा तो भी अंतर कितना आएगा, तो अंतर 20 ही आएगा। तो या तो पहले घटा लीजिए या फिर गुना करके घटाइए, सेम आंसर आएगा। लेकिन हमारा इसमें थोड़ा सा टाइम बचता है, इसीलिए इसको प्रेफर करते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था। पिता की वर्तमान आयु क्या है, पिता की वर्तमान आयु क्या है। उम्मीद करते हैं कि अब बनना चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। एक छोटा सा टॉपिक का ये क्वेश्चन नंबर 14 है, 14-13 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं और अपने से एग्जाम्पल लिए थे, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये प्रश्न बनना चाहिए, और नहीं बनेगा तो है ही। देखिए एक पिता और पुत्र, एक पिता है और एक उसका पुत्र है, इनकी वर्तमान आयु, वर्तमान कहाँ लिखते थे, तो डब्बा में लिखते थे। वर्तमान आयु का अनुपात 15:8 है, 15:8 है। क्या बोला है इसके बाद, इसके बाद पढ़िए 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 13:6। 6 वर्ष पहले, पहले ऊपर जाते थे बाद नीचे आते थे, तो 6 वर्ष पहले कितना था, तो 13:6 था। सबसे पहले इस तरह के प्रश्न में क्या बताए थे, तो दोनों के अंतर को इक्वल करने के लिए बताए थे कि दोनों के अंतर को इक्वल कीजिए। अंतर यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है। जब बना बनाया खिचड़ी दे दिया तो इसे खाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ 6 था और यहाँ 8 हो गया, रेशियो में कितना बढ़ा, तो जवाब आएगा कि रेशियो में 2 बढ़ा। उसी प्रकार यहाँ देखिए 13 था, 13 से 15 हो गया, रेशियो में कितना बढ़ा, तो रेशियो में 2 बढ़ा। लेकिन देख पा रहे होंगे कि रियल में 6 बढ़ रहा है। बोलिएगा कि ये तो पहले बोला है, तो 6 बढ़ कैसे रहा है, पहले से वर्तमान आने के लिए 6 बढ़ाना पड़ता है। ये पहले का था, वर्तमान आए इसीलिए 2 बढ़ा। ये पहले का था
6 वर्ष पहले का। अब 6 वर्ष पहले का था, वर्तमान आने के लिए 6 जोड़ना पड़ता है, इसीलिए रेशियो 2 का वैल्यू 6 हो जाएगा। जब रेशियो 1 का निकालने के लिए गए तो रेशियो 1 का मान 3 आ गया। क्या बोल रहा है? पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कौन सा है? तो जवाब आएगा भैया जी ये डब्बा वाला है, डब्बा वाला वर्तमान रहता है हमारा, और ये पिता है, पिता 15 है, तो 15 गुने 3, 15 तिहाई 45 हमारा करेक्ट जवाब होगा, क्योंकि 1 रेशियो का मान 3 तो 15 रेशियो का मान कितना? 45। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। जब भी वर्तमान बोलता है तो उसको बीच में लिखते हैं, अर्थात डब्बा में लिखते हैं। अभी तक 13 क्वेश्चन और ये 14 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन में हर एक क्वेश्चन में वर्तमान को बीच में डब्बा में लिखते आए हैं। तो जब हम उम्मीद कर सकते हैं कि दिक्कत नहीं होगा कि कौन प्रेजेंट का है, तो ये प्रेजेंट का होता है, इससे पहले बोलता है तो ऊपर, इसके बाद बोलता है तो नीचे लिखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए, पढ़िए फिर बता रहे। छह वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की आयु का अनुपात गोविंद की आयु का औसत 32 वर्ष था। यदि श्याम अब उनके साथ जुड़ जाता है तो उन चारों की आयु का औसत 36 वर्ष है। श्याम की वर्तमान आयु है, यानी कि श्याम की वर्तमान आयु पूछना चाह रहा है। देखिए सॉल्व करते हैं। अब जब मेरे से पढ़िएगा एवरेज चैप्टर, औसत चैप्टर, तो इसी प्रश्न को बनाने का कई तरीका होता है। औसत के प्रश्न को बनाने का कई तरीका होता है, लेकिन बनाएंगे किस तरह से? तो अभी ये फर्स्ट क्वेश्चन आया है, इसीलिए एक ही तरीका बताएंगे, बाकी एवरेज पढ़िएगा उस समय बताएंगे। जो नॉर्मल कोई भी बच्चा सबसे पहले सोच सकता है उसी तरीका से बताएंगे। देखिए 6 वर्ष पहले किसी व्यक्ति का उम्र, पहला चीज तो औसत क्लियर होना चाहिए कि औसत होता क्या है। मान लीजिए कि मेरे बगल में एक व्यक्ति है, उनका उम्र 50 हुआ है और मेरा उम्र 30 हुआ है। इन दोनों का औसत बोलेंगे तो औसत क्या हो जाएगा? औसत बराबर में बांटना चाहता है, यानी कि ये दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो 80, और 2 व्यक्ति थे इसीलिए 2 से डिवाइड दे देंगे तो 40 आ जाएगा औसत। अब औसत क्या होता है कि 40 हमको भी दे दिया और 40 हमारे पार्टनर को भी दे दिया, तो दोनों का 40-40 औसत मिल गया। लेकिन यहाँ कितना था? तो 30 और 50 था। उसी प्रकार पता नहीं रवि, मोहन और गोविंद का क्या उम्र होगा, लेकिन जो औसत दिया हुआ है वो 32 दिया हुआ, यानी कि तीनों को बराबर 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 में बांट दिया तो 32 आ गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ पाए होंगे। और जिनको दिक्कत होगा यहाँ देखिएगा कि वीडियो चल पा रहा होगा तो यहाँ कुछ जल रहा होगा, इसको पीछे खींचिएगा तो फिर से वही चीज़ बोलने लगेंगे हम, तो फिर से देख लीजिएगा। देखिए मान लेते हैं 6 वर्ष पहले मेरा उम्र जो था वह 40 था। 6 वर्ष पहले मेरा उम्र जो था वह 40 था, तो अभी कितना होगा? बोलिएगा भैया जी जब 6 वर्ष पहले 40 था तो अभी कितना? 46 हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। माना कि मेरा और मेरे पार्टनर का 6 वर्ष पहले 30 और 30 था उम्र, 30 और 30 था उम्र। अभी पूछे कि वर्तमान में कितना होगा, तो फिर से जवाब आएगा कि भैया जी जब 6 वर्ष पहले 30 था तो अभी 6 जुड़ जाएगा, यानी कि 36 हो जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं।
जब कोई समस्या नहीं है तो फिर आते हैं अपने प्रश्न पे। क्या बोल रहा है कि रवि जो है, रवि मोहन, मोहन और फिर गोविंद, ये तीनों का औसत कितना है? तो औसत 32 है। लेकिन कब का? तो 6 वर्ष पहले का। 6 वर्ष पहले का 32 है। जब वर्तमान के औसत की बात करें तब कितना होगा? तो जवाब आएगा कि 32 और 6 38 हो जाएगा भैया जी वर्तमान में औसत। जब वर्तमान में औसत 38 हो गया, कितना व्यक्ति का? तो 3 व्यक्ति का। औसत किस प्रकार से निकालते थे? जैसे अभी 30 लिए थे और 50 लिए थे, दोनों को जोड़े 30 और 50, दोनों को जोड़े 2 संख्या था, इसीलिए 2 से डिवाइड किए, तब हमारा यहाँ पे औसत आ गया। यहाँ 3 संख्या है, 3 से डिवाइड देंगे तब हमारा औसत आ जाएगा। तो औसत 38 आ गया। जब औसत 38 आ गया, ये 3 उधर जा करके क्रॉस गुना होगा, तो रवि, मोहन और गोविंद का उम्र कितना हो जाएगा, मतलब योग कितना हो जाएगा? तो 8 तिया 24 के 4 हाथ में 2, 3 तिया 9 और 2 11, 114 वर्ष हो गया। तीनों का योग 114 वर्ष हो गया। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में दिक्कत नहीं हो। अब देखिए कि क्या बोल रहा है कि अब श्याम भी जुड़ जाता है। पहले कौन कौन थे? रवि था, मोहन था, गोविंद था, और अब एक व्यक्ति और श्याम जुड़ गया। और इन चारों का औसत कितना हो गया? तो चारों का औसत 36 हो गया। चारों का आयु का औसत कितना हो गया? तो 36 वर्ष हो गया। जब इनका योग निकालना चाहे, योग निकालने की बात करें तो योग कितना हो जाएगा? तो 36 चौका क्रॉस गुना होगा, तो 36 चौका 144 हो जाता है। जब 4 व्यक्ति को जोड़े तो 144 और यही 3 व्यक्ति को जोड़े तो 114। क्या 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति को माइनस कर देंगे तो 1 व्यक्ति निकल जाएगा? तो जवाब आना चाहिए जी भैया जी। यदि इसको माइनस करते हैं तो ये प्लस और माइनस कट जाएगा, ये भी घट जाएगा, ये भी घट जाएगा। बचा क्या? तो एस बचा, और यहाँ कितना था? तो 114। 144 में 114 घटाएंगे तो 30 आएगा, जो कि 30 वर्ष जवाब होगा किसका? उम्र। तो श्याम का उम्र ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। माना कि समझाने में टाइम लिए हैं, लेकिन यकीन मानिए कि जब एवरेज पढ़िएगा तो इस प्रश्न को महज 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर दीजिएगा। कैसे सॉल्व होगा कि यहाँ कितना है? 32 है 6 वर्ष पहले। वर्तमान में आएंगे तो तुरंत सोचना पड़ेगा कि 38 हो जाएगा। वर्तमान में 38 हो गया, लेकिन जब यहाँ देखा गया तो 36 हो गया, यानी कि 2 कम हो गया। और 2 किसका कम होगा? तो जवाब आएगा रवि, मोहन और गोविंद का कम हो गया भैया, क्योंकि पहले 38 था भैया जी, अब 36 हो गया। तो 2 कम हो गया, और 2 3 व्यक्ति का कम हुआ, यानी कि 6 कम हुआ। 6 कम होने के बाद 6 कम हो गया, 36 में 6 घटाएंगे 30। इस तरह से एवरेज पढ़िएगा तब सॉल्व हो जाएगा। तो अभी नहीं पढ़े तो घबराना नहीं है। इसका जवाब कितना हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी 30। देखें नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। आठ वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना था। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना इंपॉर्टेंट कीजिए उतना कम ही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
क्या बोल रहा है 8 वर्ष पूर्व। हम कोई प्रश्न करवाए थे कि मान लीजिए 6 वर्ष पूर्व और 5 वर्ष बाद, इस तरह के प्रश्न करवाए थे। लेकिन इस प्रश्न को समझिएगा 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी कोई दो बंदे हैं, इनके आयु का अनुपात कितना है तो 2 और 3 है। कब का तो 8 वर्ष पूर्व का। पहले बीच में बनाते हैं क्या तो डब्बा बनाते हैं जो हमारा प्रेजेंट होता है, वर्तमान होता है। इससे 8 वर्ष पहले बोले, पूर्व मतलब पहले होता है, तब रेशियो कितना है तो रेशियो 2 और 3 का है, 2 और 3 का। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना है। जैसे ये 8 वर्ष पूर्व है, इसको थोड़ा सा नीचे बनाते हैं, थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। ये हमारा वर्तमान है, ये हमारा वर्तमान है। क्या बोल रहा है कि 8 वर्ष पूर्व इतना था। अब 4 वर्ष पूर्व क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष पूर्व 5:7 था। कब तो 4 वर्ष पूर्व, यहाँ तक समस्या नहीं होना चाहिए भैया। दोनों पूर्व पूर्व बोला था, पहले पहले बोला था, इसीलिए दोनों को ऊपर लिखे। इससे पहले वाले प्रश्न में जो पिछले क्लास में देखे थे उसमें पहले और बाद दोनों बोला था, इसीलिए एक ऊपर बनाते थे एक नीचे बनाते थे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। 8 वर्ष बाद का बोल रहा है कि यहाँ वर्तमान निकालने के बाद 8 वर्ष बाद क्या होगा, तो यहाँ का जवाब पूछ रहा है पहले वर्तमान तो निकाल लें, तो पहले वर्तमान निकालते हैं। देखिए क्या है, पहले तो अनुपात सेम करते हैं। यहाँ अंतर 1 है, यहाँ अंतर 2 है। क्या यहाँ 2 से गुना करके अंतर बराबर कर दे तो जवाब आएगा जी हाँ। तो दोनों तरफ गुना करेंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। अब देखिए अंतर 2, वहाँ का भी अंतर 2, नीचे का भी। जरा गौर से देखिए कि अंतर कितना था, तो अंतर 2 का बराबर हो गया। यहाँ 6 था लेकिन 6 से 7 हो गया, 4 से 5 हो गया। जवाब आएगा रेशियो में 1 बढ़ रहा है। लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है, यही चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ से यहाँ तक 8 वर्ष है, यहाँ से यहाँ तक 4 वर्ष है। जब यहाँ बात करें इसके बीच में, अगर ये पूरा खंभा की बात करें तो कितना है तो 8 वर्ष है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना आ गया तो यहाँ से यहाँ तक 4 आ गया। तो जवाब आएगा कि भैया जी यहाँ से यहाँ भी 4 ही होगा, क्योंकि ये 4 आ गया तो ये गैप कितना का है तो 4 का है। तो यहाँ अंतर जो है वह 4 का हो जाएगा। जब अंतर 4 का हो गया, एक रेशियो का वैल्यू 4 हो गया। वर्तमान निकालते हैं, यहाँ कितना है वर्तमान निकालते हैं, 4 गुना 6, 4:6 है। 4:6 है किसका, ए और बी का। 4 से गुना करेंगे और यहाँ भी 4, 4 चक 16 और 6 चक 24। ये आ गया कब का तो 8 वर्ष पहले का। 8 वर्ष ला करके वर्तमान लाएंगे। 16 8 24 और यहाँ भी 8 जोड़ेंगे, क्योंकि 8 वर्ष पहले 24 था, वर्तमान में कितना हो जाएगा तो 32 हो जाएगा। अगर वर्तमान की बात करें तो 24 और 32 आ गया, लेकिन वर्तमान ना पूछ करके 8 वर्ष बाद बोला है, तो 8 ऐड कर देंगे यहाँ भी और 8 यहाँ भी। 24 8 कितना हो जाता है तो 32 हो जाता है, और यहाँ कितना हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। इसका रेशियो बोल रहा है तो 8 चौका 32, 8 पचे 40। करेक्ट जवाब क्या होगा, 4 और 5 होगा। 4:5, ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन क्या इस तरह से करने की आवश्यकता थी, तो जवाब आएगा कि नहीं, क्योंकि आप सब मेरे स्टूडेंट हैं तो सबका देखने का नज़र एक होता है, हम लोग अलग नज़र से देखते हैं। एक रेशियो का वैल्यू 4 है तो कहते हैं हम लोग 4 रेशियो का वैल्यू 1 है।
4 रेशियो का वैल्यू 1 है। यहाँ बात करें 4 रेशियो का वैल्यू 1 है। यहाँ देखें कि 4 साल पहले कितना था, तो 4 साल पहले 5 और 7 का था। तो 4 साल बाद आने के वर्तमान में आने के लिए 1 रेशियो जोड़ना पड़ेगा, तब वर्तमान में 6 और 8 हो गया, 6 और 8 हो गया। 8 वर्ष बाद बोला है, यानी कि 8 का वैल्यू 2 रेशियो होगा। तो यहाँ 2 2 भी जोड़ देंगे, 2 2 जोड़ेंगे तो 4 6 2 8 और यहाँ 10 काट देंगे तो 4 रेशियो 5। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो भी जवाब आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फिर भी कौन होगा, तो बी होगा, बी होगा। यहाँ समझना क्या है कि कभी यहाँ जोड़ देते हैं, कभी घटा देते हैं। जैसे 8 में 4 को घटाए तो 4 आ गया था। एक यहाँ से कॉन्सेप्ट बनता है भैया जी कि यदि पहले पहले रहे, दोनों जगह पूर्व या फिर पहले पहले रहे तो क्या होता है, तो घटता है, घटता। लेकिन दोनों जगह यदि बाद बाद रहे, दोनों पास बाद रहे 2 बार, तो भी क्या होता है, घटता है। यदि पहले और बाद रहे तो जुड़ता है। बाद और पहले रहे तो भी जुड़ता है। आप सब मेरे स्टूडेंट हैं तो इसका आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ ये पहले था तो घटा दिए। लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट से सीखे कि 8 वर्ष पहले था, ये 4 वर्ष बाद था, इसीलिए उसका गैप कितना बचा, तो गैप 4 वर्ष का बचा। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। इस कॉन्सेप्ट का कुछ भी काम नहीं है, बस बता दिए कि यदि बाद रहेगा तो घट जाएगा। क्योंकि देखिए ये वर्तमान है, यहाँ से 10 वर्ष बाद और यहाँ से 5 वर्ष बाद, इसका गैप की बात करें तो कितना होगा, 5 ही होगा, घट गया। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। पाँच वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 था। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। अब से 10 वर्ष, अब 10 वर्ष के रूप में ए और बी का अनुपात क्या होगा, अब से होगा, अब से 10 वर्ष के बाद। देखें 5 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, यहाँ वर्तमान होगा और इससे 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा रेशियो, तो रेशियो हो जाएगा 3:4 का, 3:4 का। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, यहाँ से 5 वर्ष बाद के अनुपात कितना हो जाएगा, तो 4:5 हो जाएगा। क्या पूछा है उससे बाद में देखते हैं, पहले वर्तमान निकालते हैं। वर्तमान निकालेंगे तो यहाँ अंतर 1 का, यहाँ अंतर 1 का, बना बनाया खाना दे दिया तो खा लेना है। यहाँ 4 से 5 हो जा रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो जवाब आएगा रेशियो में 1 बढ़ रहा है। यहाँ भी देखें तो सेम बढ़ेगा, रेशियो में 1, लेकिन रियल में कितना बढ़ रहा है, तो 5 साल पहले 5 वर्ष बाद, दोनों जुड़ जाएगा तो 10 होगा। यही कॉन्सेप्ट दिए थे कि बाद पहले और बाद रहेगा तो जुड़ता है, पहले पहले रहता है तो घटता है, बाद बाद रहता है तो घटता है। यानी कि अपोजिट रहेगा तो जुड़ जाएगा, सेम रहेगा तो घट जाएगा। एक रेशियो का मान 10 आ गया। वर्तमान निकालते हैं तो 10 तिया 30, यहाँ से वर्तमान निकालते हैं। कौन है, तो ए और बी है, इनका वर्तमान निकालेंगे, 3 है और 4 है, कब का, 5 वर्ष पहले का। वर्तमान निकालेंगे 10 से गुना
10 से गुना कर देंगे। 10 से गुना करेंगे, 10 तिया 30 और 10 चौका 40। यहाँ तक हो गया। लेकिन ये कब का आया, तो ये 5 वर्ष पहले का है। वर्तमान निकालने के लिए 5 जोड़ेंगे तो 35 और यहाँ 5 जोड़ेंगे तो 45। कब का आ गया, तो वर्तमान का आ गया। वर्तमान का आ गया 35 और 45। क्या बोला है कि अब से, अब का मतलब क्या होता है, तो वर्तमान। अब से 10 वर्ष बाद इनका रेशियो क्या होगा, तो क्या था, 35 था और 45 था। 10 वर्ष बाद बोला है तो 10 जोड़ देंगे और यहाँ भी 10 जोड़ देंगे। अब अनुपात बोला है तो 9:11। 5 से काट दिए, 5 9 45, 11 5 55। अब बोलिएगा कि भैया जी कौन सा जवाब होगा, तो जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बोलिएगा कि कई लोगों का आया होगा 5 6 का। कैसे आया होगा, तो डायरेक्ट यहाँ देखे होंगे, यहाँ निकाले होंगे, उसके बाद 10 10 यहाँ निकाल करके 10 10 जोड़ दिए होंगे। हम लोग को अब से बोला है, अब से बोला है, इसीलिए यहाँ वर्तमान से निकालेंगे, यानी कि डब्बा से निकालेंगे तो 9:11 आएगा। 9:11 आएगा। क्या किए होंगे आप लोग कि अभी बताए थे, देखने का नज़र चेंज कीजिए। यहाँ कर दिए होंगे 10 का वैल्यू 1 रेशियो, और यहाँ से डायरेक्ट 10 का निकाले होंगे तो 1 1 जोड़े होंगे तो 5:6 आ गया होगा। ये कई लोग गलती कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को अब से बोला यानी कि वर्तमान से, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4 होगी। 10 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात क्या होगा। एक बात कर रहा है पिता का, एक बात कर रहा है पुत्र का, कि वर्तमान आयु का योग कितना है, तो 52 है। वर्तमान कैसे लिखते हैं, तो डब्बा में लिखते हैं। इसका योग कितना बोल रहा है, तो इसका योग 52 बोल रहा है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 1/4 होगी, यानी कि बड़ा वाला पिता का, छोटा वाला पुत्र का 1/4 होगी। पुत्र की आयु, पिता की आयु की क्या बोल रहा है, पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/4, यानी कि 1 का मतलब गुना होता है कि 1/4 होगी। ये यहाँ गुना में था, बराबर के ये साइड में आएगा तो भागा में हो जाएगा। पुत्र का 1 हो गया, पिता का 4 हो गया। हम लोग अच्छे विद्यार्थी हैं, इसीलिए इस तरह से नहीं करेंगे। बड़ा वाला पिता का हो जाएगा, छोटा वाला पुत्र का हो जाएगा रेशियो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक में किसी को कोई समस्या नहीं होगी। ये हमारा दिया हुआ था कब का, तो वर्तमान का योग कितना, तो वर्तमान का योग 52। लेकिन 4 वर्ष बाद रेशियो कितना हो गया, तो इतना हो गया। एक चीज समझिएगा कि आज हम 30 के हैं, आज हम 30 वर्ष के हैं, तो 4 वर्ष बाद कितना होगा, तो जवाब आएगा 4 वर्ष बाद 34 हो जाएगा भैया जी। जब 4 वर्ष बाद 34 हो गया, यानी कि 4 को क्या किए, तो जोड़ दिए। 4 वर्ष वर्तमान में इतना है, 4 वर्ष बाद पिता इतना का हुआ, पुत्र इतना का हुआ, यानी कि 4 इसमें भी बढ़ कर के आया होगा और 4 इसमें भी बढ़ कर के आया होगा। यदि ओवरऑल बात करें कि ओवरऑल कितना बढ़ कर के आया होगा, तो जवाब आना चाहिए कि भैया जी ओवरऑल 8 बढ़ कर के आया होगा।
कितना बढ़ करके आया होगा, तो 4 इसका वाला और 4 इसका वाला, दोनों वाला 8 बढ़ करके आया होगा। यानी कि 8 इसमें जोड़ देंगे तो जो 60 आएगा वह इसका मान आ जाएगा 4 वर्ष बाद का। यहाँ तक में समस्या, अगर समस्या होगा तो एक बार फिर पीछे कीजिएगा और फिर देखिएगा। देखिए रेशियो में कितना है दोनों का योग, तो 5 है, लेकिन रियल में 60 है। रेशियो 1 का वैल्यू 12 25 60 12, 1 का वैल्यू 12, तो वर्तमान का निकालते हैं पहले। क्या बोला, 10 वर्ष बाद। इसको थोड़ा सा ऊपर घसकाते हैं भैया। देखिए क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या हो। कभी भी पूछता है तो वर्तमान से पूछता है, और वर्तमान से 10 वर्ष बाद। ये जो हमारा आएगा ये कब का आएगा, तो जवाब आना चाहिए हर एक के मुंह से कि ये 4 वर्ष बाद आएगा भैया। तो पहले 4 वर्ष बाद देकर निकालते हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है, तो जवाब आएगा यहाँ से यहाँ तक का गैप 6 का। जब यहाँ निकल जाएगा तो 6 जोड़ करके वर्तमान निकाल देंगे। तो देखिए 12 से गुना कर देंगे, 12 से गुना कर देंगे, 12 चौक 48 और 12 एकम 12। ये कब का आ गया, तो ये 4 वर्ष बाद का है। लेकिन पूछा है 10 वर्ष बाद आने की, 6 अभी और बचा हुआ है, तो 6 और जोड़ देंगे 54, और 6 और जोड़ेंगे तो 18। रेशियो बोला है इसीलिए 18 तिहाई 54 3 रेशियो 1 करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। सॉरी, पूछा क्या है, पूछा है पुत्र और पिता। पुत्र आने की पहले पुत्र बोला है, उसके बाद पिता बोला है। पुत्र का कितना है, तो पुत्र का देखिए 1 है, और पिता का कितना है, तो पिता का 3 है। कौन सा जवाब होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। पहले जिसका बोलेगा उसी को लिखना है, उसके बाद जिसका बोलेगा उसी को। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। 1 वर्ष पहले ए की आयु का बी की आयु से अनुपात इतना था। अब से 3 वर्ष बाद उनकी संबंधित आयु का अनुपात 6:5 होगा। अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की संबंधित आयु का अनुपात क्या होगा। किन्हीं को लगता होगा कि सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं देते हैं, बार बार बोलते हैं। किसी से प्रश्न है सो 20 से 30 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा, किसी से 1-2 मिनट लग सकता है। तो जिनसे 1-2 मिनट समय लगेगा वह वीडियो को रोक करके देखिएगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के लिए समय नहीं दे सकते हैं। एक लिमिट समय 30 से 40 सेकेंड 1 मिनट तक देते हैं। देखिए 1 वर्ष पहले ए की आयु का बी की आयु से अनुपात, एक व्यक्ति ए है एक व्यक्ति बी है, इनका वर्तमान यहाँ बीच में होगा। वर्तमान से 1 वर्ष पहले, वर्तमान से 1 वर्ष पहले का अनुपात 4:3 है। अब से 3 वर्ष बाद जहाँ भी अब शब्द आए तो यह वर्तमान होता है। अब से 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 3 वर्ष बाद 6:5 होगा, 6:5 होगा। अब से 9 वर्ष बाद ए और बी की संबंधित आयु का अनुपात, अब से 9 वर्ष बाद, यहाँ से 9 वर्ष बाद बोल रहा है, निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि अब क्वेश्चन बनने लग रहा होगा आप सबसे भी। पहले तो अंतर सेम करते हैं, अंतर 1 का, अंतर 1 का। बना बनाया खाना दे दिया,
यहाँ 3 था 5 हो गया, कितना बढ़ा? जवाब आएगा रेशियो में 2 बढ़ा भैया जी। लेकिन रियल में कितना बढ़ा? तो 1 वर्ष पहले और 3 वर्ष बाद। जवाब आएगा कि रियल में 4 बढ़ा। कितना बढ़ा? तो रियल में 4 बढ़ा। रेशियो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो रेशियो 1 का मान 2 हो जाएगा। रेशियो 1 का मान 2 हो जाएगा। पूछा क्या है कि 9 वर्ष बाद क्या होगा। यहाँ वर्तमान निकालते हैं, उसके बाद 9 9 जोड़ देंगे तो 9 वर्ष बाद निकल जाएगा। ए और बी की वर्तमान निकाले, वर्तमान की बात करें तो 4 और 3 है रेशियो में। जब 2 से गुना करेंगे, जब 2 से गुना करेंगे, यहाँ भी 2 से यहाँ भी, तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, ये हो गया, ये आ गया। कब का? तो वर्तमान का, सॉरी वर्तमान का नहीं, ये 1 वर्ष पहले का आया, 1 वर्ष पहले का। जब 1 1 जोड़ देंगे, 1 1 जोड़ देंगे तो 9 और 7, 9 और 7 कब का आ गया? तो 9 और 7 वर्तमान का आ गया। यहाँ तक में समस्या भैया जी, तो यहाँ तक में समस्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 वर्ष पहले 8 आया तो 1 जोड़ देंगे तो 9, 1 वर्ष पहले 3 दूनी 6 आया, 1 जोड़ देंगे तो 7। ये वर्तमान में हो गया, और वर्तमान से 9 वर्ष बाद बोल रहा है कि 9 इसमें भी जोड़ेंगे और 9 इसमें भी जोड़ेंगे तो 18 और 9 7 16। काटेंगे तो 9 रेशियो 2 आ जाएगा, जब सॉरी 9 रेशियो 8, 9 रेशियो 8। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। माना कि इतना चीज़ लिखना पड़ता है, लेकिन मन में सोच सकते हैं एज हम स्टूडेंट जब सॉल्व कर रहे होते तो डायरेक्ट करते, 4 दूनी 8 और 1 जुड़ जाएगा तो 9, और फिर 9 से बढ़ेगा तो 18, 3 दूनी 6 और 1 बढ़ेगा तो 7, और 7 में 9 बढ़ेगा तो 16 हो जाएगा। इसका काट करके एक लाइन में जवाब दे सकते हैं, लेकिन समझाना रहता है, आप सबको भी समझना पड़ेगा कि इतना डिटेल नहीं करना है। सॉल्व कीजिए। पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात इतना है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। उनकी शादी के समय उनकी आयु का अनुपात इतना था। उन्होंने कितने वर्ष पहले शादी किए थे, ये चीज बताना है। समझना पड़ेगा, ध्यान से समझिएगा। पति और पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। एक पति होगा, हस्बैंड होगा, और एक वाइफ होगी। हस्बैंड और वाइफ का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वह 5:4 है। 5:4 है। कब? वर्तमान। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का 6:5 हो जाएगा अनुपात। उनकी शादी के समय उनकी आयु, अब बताइए, एक चीज कॉमन सवाल है, शादी वर्तमान के बाद हुआ होगा कि वर्तमान के पहले हुआ होगा? शादी, ये दोनों जो पति पत्नी है, इसका वर्तमान के बाद हुआ होगा या वर्तमान से पहले हुआ होगा? तो जवाब आना चाहिए भैया जी, शादी वर्तमान से पहले होगा या तो फिर वर्तमान में होगा। वर्तमान में होगा या वर्तमान से पहले होगा। तो शादी के समय इनके आयु का अनुपात इतना था, यानी कि शादी पहले हुआ होगा, तभी अनुपात 4:3 है। यहाँ तक में दिक्कत? तो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
क्या बोला था? पति पत्नी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। 6 वर्ष बाद वर्तमान डब्बा हो गया, 6 वर्ष बाद 6:5 का हो जाएगा। उनकी शादी के समय, अब कॉमन सेंस की बात है कि शादी वर्तमान से पहले हुआ होगा तो शादी के समय अनुपात इतना है। तो इनका शादी कितने वर्ष पहले हुआ? देखिए, प्रत्येक प्रश्न में यहाँ का मान देता था कि इतने वर्ष पूर्व का अनुपात, मतलब इतना वर्ष पूर्व का अनुपात ये है। यहाँ पे यही वाला मान पूछ दिया। सॉल्व करते हैं। पहले रेशियो बराबर करते हैं। रेशियो कितना है? 1 है अंतर, यहाँ अंतर 1 है, यहाँ अंतर 1 है। हर जगह बना बनाया दे दिया, यानी कि यहाँ 4 से 5 हो गया। रेशियो में तो 1 बढ़ गया, लेकिन रियल में कितना बढ़ा? तो रियल में 6 बढ़ा। रेशियो में 1 बढ़ा, रियल में 6 बढ़ा। अब एक रेशियो का मान 6 है। पूछ रहा है कि कितने वर्ष पहले शादी हुआ था। एक रेशियो का मान 6 है। यहाँ निकालने का बहुत तरीका है, अपना अपना सोच है। हम एजा 6 वर्ष लगा सकते हैं कि 6 वर्ष पहले हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ रेशियो में कितने वर्ष पहले हुआ है, तो जवाब आएगा रेशियो में 1 वर्ष पहले हुआ है। जब रेशियो में 1 वर्ष पहले हुआ है और एक रेशियो का मान कितना है? तो 6 है, तो बोल सकते हैं कि 6 वर्ष पहले शादी हुआ हो। अब बोलिएगा कि इस तरह के हिट एंड ट्रायल नहीं लगा सकते हैं, तो फिर क्या करें? तो वर्तमान निकालते हैं। वर्तमान में कितना निकलेगा? वर्तमान निकालते हैं। वर्तमान में 5 गुना 6 और फिर 4 गुना 6, 6 पचे 30 और 6 चका 24। ये है वर्तमान का, वर्तमान का है, लेकिन वर्तमान का है, लेकिन बोला शादी के समय। अब शादी के समय निकालते हैं। शादी के समय, शादी के समय निकालेंगे तो 6 तिया 18 और 6 चक 24, 6 चक 24, 6 तिया 18। देखिए यहाँ शादी के समय 18 है, वर्तमान में 24 है। शादी के समय 24 है और वर्तमान में 30 है। जवाब आएगा कि कितने वर्ष पहले शादी हुआ था? तो जवाब आएगा कि 6 वर्ष पहले शादी हुआ था। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। क्या समझ पाए? तो जवाब आना चाहिए कि जी हाँ समझ गए। अगर दिक्कत होगा तो यहाँ होगा, ये हम वर्तमान का निकालें। मान लीजिए कि किन्हीं का उम्र वर्तमान में 30 है, शादी के समय 24 का था, तो कितने वर्ष पहले शादी हुआ था? तो जवाब आना चाहिए कि 6 वर्ष पहले शादी हुआ था। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, इसे सॉल्व कीजिए। 5 वर्ष पहले ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 5 वर्ष बाद ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 6:7 होगा। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है तो ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या होगा? इसे सॉल्व कीजिए। इस तरह के प्रश्न बताए हुए हैं। पाँच वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का अनुपात 4:5 था। देखिए ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं, ए और बी कोई दो व्यक्ति हैं। इनके वर्तमान आयु का अनुपात पहले देखते हैं, तो वर्तमान यहाँ बीच में होता है। इससे 5 वर्ष पहले कितना हो गया? तो 5 वर्ष पहले 4:5 हो गया। 5 वर्ष बाद ए की आयु और बी की आयु का अनुपात 6:7 है। 5 वर्ष बाद कितना है? तो 6:7 है।
6:7 है। यदि वर्तमान में, यहाँ पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए अंतर 1 का, यहाँ अंतर 1 का, यहाँ 5 था 7 हो गया, कितना बढ़ा तो रेशियो में 2 बढ़ गया। जब रेशियो में 2 बढ़ा लेकिन रियल में देखिए 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद जुड़ जाता है तो रियल में 10 वर्ष। रेशियो 1 का वैल्यू 5 है, रेशियो 1 का वैल्यू 5 है। क्या बोला है, वर्तमान पहले निकालते हैं। यहाँ देखेंगे तो ए और बी का वर्तमान निकालते हैं। मन में ही सोच सकते हैं कि 5 चौका 20 और 5 जोड़ देंगे तो 25, 25 और 5 जोड़ देंगे तो 30। देखिए ए और बी का वर्तमान निकालते हैं। 4:5 रेशियो था, 1 का मान 5 तो 5 से गुना कर देंगे। 5 चौका 20, 5 25, ये हो गया। अब यहाँ 5 जोड़ देंगे वर्तमान लाने के लिए तो 25 और 5 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। ये हो गया। अब क्या बोला है उसे देखते हैं। यदि वर्तमान में सी बी से 10 वर्ष छोटा है, सी के बारे में बोल रहा है, सी जो है बी से 10 वर्ष छोटा है, 10 वर्ष छोटा हो गया। सी निकालना है। बी वर्तमान में कितना है तो बी 30 है, इससे 10 वर्ष छोटा सी कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसे भी मन में सोच सकते थे कि बी 30 का है तो सी 10 वर्ष छोटा 20 का होगा। अब बोल रहा है कि ए की वर्तमान आयु और सी की वर्तमान आयु का अनुपात। ए की वर्तमान आयु 25 है, सी की वर्तमान आयु 20 है। 5 चौका 20, 5 25, 5:4, 5:4, ऑप्शन नंबर बी जवाब हो जाएगा करेक्ट। उम्मीद करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक में। देखिए इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सॉल्व होगा, माना कि समय लेगा जो न्यू सीख रहे होंगे उनसे, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं। आठ वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 था। अब से 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:11 होगा। यदि सी की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु से 13 वर्ष कम है और डी की वर्तमान आयु ए की आयु से 8 वर्ष कम है, तो वर्षों में सी और डी की वर्तमान आयु का योग क्या हो। सी और डी की वर्तमान आयु का योग पूछ रहा है। सॉल्व कीजिए। 8 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात। ए और बी कोई व्यक्ति है, ए और बी कोई व्यक्ति है। इनके कब का तो 8 वर्ष पूर्व का। 8 वर्ष पूर्व का पहले तो वर्तमान बनाते हैं। यहाँ से 8 वर्ष पूर्व कितना है तो 8 वर्ष पूर्व 5:7 है। 5:7 है। अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात इतना है। अब से 8 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 9:11 है। 9:11 है। यदि सी की वर्तमान आयु, अब यहां से सॉल्व करते हैं। अंतर देखें कि यहाँ भी 2 का और यहाँ भी 2 का अंतर जब सेम है तो यहाँ 7 था, 7 से 11 हो गया। रेशियो में कितना बढ़ा तो जवाब आएगा कि रेशियो में 4 बढ़ गया भैया जी। रेशियो में 4 बढ़ गया, लेकिन रियल में देखिए कि 8 और 8 16 बढ़ गया। रेशियो 1 का मान निकालना चाहे तो 4 × 16, रेशियो 1 का मान 4 हो जाएगा।
यहाँ से वर्तमान निकालते हैं। 5 चौका 20 और 20 में से 8 जुड़ जाएगा तो 28, 7 चौका 28 और 28 में 8 जोड़ेगा तो 36। ये वर्तमान का हो गया। अब उम्मीद करते हैं कि ये जो निकाले वर्तमान इसमें दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 तक हम डिटेल में ही करते आए हैं। अब देखिए यहाँ हो गया, ये वर्तमान का हो गया। क्या बोल रहा है? सी की वर्तमान आयु बी की आयु से 13 वर्ष कम है। बी की आयु जो होगा इसमें 13 वर्ष कम कर देंगे तो सी का निकल जाएगा। निकाल देते हैं सी का। सी इज इक्वल टू बी का कितना? तो 36 माइनस 13 क्या हो जाएगा? 3 और 2 23 हो जाएगा सी का। 23 हो गया। एक डी के बारे में बोल रहा है कि डी की वर्तमान आयु ए की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है। ए का कितना? 28, डी 8 कम कर देंगे तो 20 हो जाएगा किसका? डी का। लेकिन डी का नहीं पूछा है, ना ही सी का पूछा है। सी और डी के योग पूछा है, तो 23 और 20 43 करेक्ट जवाब होगा। जो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ पाए होंगे। देखिए ये लास्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न आप सबके लिए होमवर्क है। यही एजेज का लास्ट प्रश्न है। अब किसी के मन में डाउट होगा कि भैया जी एक आता था इक्वेशन वाला आता था, समीकरण वाला आता था, वैसा टाइप का क्वेश्चन नहीं करवाए हैं। तो वह असल में एवरेज का है और वह अच्छा लेवल का, तो उसको एवरेज में क्लियर करेंगे। क्योंकि एवरेज अभी आप सब नहीं पढ़े हैं तो दिक्कत हो सकती है। एजेज एक तो रेशियो में पूछता है, एक एवरेज में पूछता है। तो एवरेज वाला को एवरेज में और रेशियो वाला को रेशियो में कवर किए। ये क्वेश्चन पढ़ देते एक बार। रमेश सुरेश से 3 गुना बड़ा है। 2 वर्ष बाद रमेश की आयु सुरेश की आयु की 2 गुनी होगी। रमेश की वर्तमान आयु क्या है? 22 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद एक क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हैं कि आप लोग का जवाब कमेंट में आएगा। और क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा। बाकी बीच में अभी 2-3 दिन गैप रहा था किसी कारण से, अब कंटिन्यू रहेगा। और क्लास वाकई में समझ में आया होगा तो अपने मित्रों तक साझा कीजिएगा, क्योंकि आप हैं तब हम यहाँ खड़ा है, नहीं तो नहीं। उम्मीद करते हैं कि क्लास समझ पाए होंगे। आज यहीं तक। कल से जो चलेगा, कल से कौन सा चैप्टर? तो पार्टनरशिप, साझेदारी। बता देते कि 1 डे के एग्ज़ाम में जो 1 दिन का होता है 1 डे एग्ज़ाम, इसमें उसका वेटेज तो रहता है, लेकिन मेंस में 1-2 प्रश्न निश्चित ही रहता है। चाहे वह सीजीएल का मेंस हो या सीएचएसएल का मेंस हो या आईसीएआर का मेंस हो, मेंस में निश्चित ही रहता है पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप अच्छा खासा क्लास चलेगा, तो तैयार होकर के आइएगा कल। तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।